श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 33। नव मंदिर का निर्माण। आपको कोई कष्ट असुविधा हो तो हुक्म करें, भोजराज ने मीरा से पूछा। एक अर्ज करूं, मानेंगे? क्यों नहीं, फरमाइए। वचन दीजिए। वचन? अभी और कुछ बाकी रह गया है। यदि अब भी आपको विश्वास नहीं है तो फिर मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। उनका गला संभालते संभालते भी थोड़ा काँप गया। यह क्या फरमाते हैं आप? मीरा उतावली से बोल पड़ी। बात इतनी ही है कि आप मुझे इस प्रकार आदरयुक्त संबोधन न दें। तो हुक्म हो, कैसे बोलूं? फिर हुक्म। देखिए, मैं अर्ज नहीं करना चाहता, पर आप मान नहीं रही हैं। पत्नी का संबोधन कर नहीं सकता और दूसरा कुछ मेरी इस तुच्छ बुद्धि में आया नहीं, इसलिए आप ही फरमाइए कि क्या कहूँ। जैसे दो बराबर वाले संबोधन करते हैं, जैसे दो मित्र आदमी या स्त्रियां। भोजराज जोर से हंस पड़े। स्वयं को स्त्री मान लेना कठिन है, वैसे ही आपको पुरुष समझना भी मेरी शक्ति से बाहर है। अब कहिए, क्या करूं? यह आप क्यों, तुम कहा जा सकता है। नहीं, अपने से श्रेष्ठ को आप ही कहा जाता है। इतना सा शिष्टाचार तो आता है भोज को। वे फिर हंसे। श्रेष्ठ कहाँ, कितनी तो छोटी हूँ आपसे। मीरा ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। कौन कहता है यह बात? आप बहुत बड़ी हैं मुझसे। नाप तौल कर देखें। मीरा की इस बात पर दोनों की सम्मिलित हंसी सुनकर बाहर बैठी दासियां भी मुस्कुरा पड़ी। भीतर का अथवा बाहर का? भोजराज ने मुस्कुराकर पूछा। मीरा ने बात बदली। एक निवेदन है। मेड़ते में तो संत आते ही रहते थे, यहाँ सत्संग नहीं मिलता। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनकी रूप गुण सुधा के पान से जो सुख प्राप्त होता है, वह जोशी जी के मुख से पुराण कथा सुनने में नहीं मिलता। भोजराज गंभीर हो गए। यहाँ महलों में तो संतों का प्रवेश अशक्य है। हाँ, किले में संत महात्मा आते रहते हैं, किंतु आपका बाहर पधारना कैसे हो सकता है? सत्संग के बिना प्राण तृषा से मरे जाते हैं। ऐसा करें, कुंभश्याम के मंदिर के पास एक मंदिर बनवा दें। वहाँ आप नित्य दर्शन करने के लिए पधारें। मैं भी प्रयत्न करूँगा कि गढ़ में आने वाले संत वहाँ मंदिर में पहुँचे। इस प्रकार थोड़ा बहुत ज्ञान मैं भी पा जाऊँगा। जैसे आप उचित समझें। श्री जी का आदेश मिलते ही मंदिर बनना आरंभ हो गया। अंतःपुर में एक दूसरी से पूछा गया। महल में स्थान का संकोच था क्या? यह बाहर क्यों मंदिर बन रहा है? अब पूजा और गाना नाचना बाहर खुले में होगा। सिसौदियों का विजय ध्वज तो फहरा ही रहा है, अब भक्ति का ध्वज फहराने के लिए यह भक्ति स्तंभ बन रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। मंदिर बना और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे सत्संग बढ़ चला। उसके साथ ही साथ मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावना होकर पसरने लगा। उनके भजन और उनकी बातें सुनने के लिए भक्तों संतों का मेला लगने लगा। उनके भोजन, आवास और आवश्यकता की व्यवस्था भोजराज की आज्ञा से जोशी जी करते। गुप्तचरों से इन सभी बातों का ज्ञान महाराणा को होता। कभी कभी वे सोचते, बड़ा होना भी कितना दुखदाई है। यदि मैं महाराणा अथवा ससुर न होता, मात्र कोई साधारण जन होता,
तो सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का पान कर पाता। यह भाग्यहीन सांगावेश भी बदले तो पहचान लिया जाएगा। जैसे जैसे बाहर मीरा का यश विस्तार पाने लगा, राजकुल का स्त्री समाज उनकी निंदा में उतना ही मुखर हो उठा। किंतु मीरा इन सब बातों से बेखबर अपने पथ पर दृढ़तापूर्वक पग धरते हुए बढ़ती जा रही थी। उन्हें ज्ञात भी हो भी कैसे, भोजराज सचमुच उनकी ढाल बन गए थे। परिवार के क्रोध और अपवाद के भाले वे अपनी छाती पर झेल लेते। जय श्री राधे।